एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधाधुंध की साइबी और घटा टोप को राज। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है? पाकिस्तान एक ऐसा कदम उठा रहा है जो उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। तालिबान को हटाने के लिए उसने किससे हाथ मिलाया है और क्यों तुर्की का नाम भी आ रहा है, जानेंगे भारत के लिए कैसे ये फायदेमंद होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में मीटिंग के दौरान क्या क्या हुआ है पीएम मोदी के साथ, और आखिरकार अमेरिकी उपराष्ट्रपति को क्या अपमान मिला, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बीते कुछ समय से लगातार तनाव देखा गया है। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान में पनाह पा रहे टीटीपी जैसे संगठन उसकी जमीन पर आतंकी हमला कर रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान की सत्ता पर जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान अपनी कमी को छुपाने के लिए दोष उनके सिर पर डाल रहा है। दोनों देशों में जारी इस तनातनी के बीच में ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो कहती है कि पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसर तुर्की में तालिबान विरोधी निर्वासित अफगान नेताओं के साथ सीक्रेट में बैठक कर रहे हैं। स्क्रीन पर द प्रिंट का ये आर्टिकल देख सकते हैं आप। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और तालिबान सरकार के बीच जैसे जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान ने एक दूसरा रास्ता अपनाया है और उन लोगों के साथ मिलना शुरू कर दिया है जो तालिबान के विरोध में खड़े रहते हैं। हालांकि ये ना वो अपने ही पैर पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार रहा है। कहते हैं ना, कुल्हाड़ी पैर पर मारना, लेकिन यहाँ पैर सीधे कुल्हाड़ी पर मारी जा रही है। ये कोशिश बहुत खतरनाक साबित होगी और के पीछे कारण है, पाकिस्तान वैसे तो तालिबान से डील में सौदेबाजी के मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है इन नेताओं। ऐसे में अफगान नेताओं को आईएसआई के खेल में मोहरा बनने से बचना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान ने पहले तालिबान को साथ दिया जो उसके लिए अब चुनौती बन गया। उसकी नई रणनीति भी आने वाले समय में उसके लिए मुश्किल ही खड़ी करने वाली है। उसकी ये रणनीति तालिबान को भारत की तरफ धकेल सकती है। ये भारत को फायदा देगा तो पाक के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान के तालिबान से खराब होते संबंधों के बीच भारत की अफगानिस्तान में भूमिका बढ़ी है। अफगानिस्तान में भारतीय उपस्थिति पाकिस्तान के लिए एक बुरा सपना बन चुका है। इसलिए तुर्की में निर्वासित अफगान नेताओं के साथ जुड़ना पाकिस्तान के लिए नई मुश्किल का कारण बन सकता है। तुर्की में हुई बैठक के बारे में दावा किया गया कि अब्दुल रशीद दोस्तम, सलाहुद्दीन रब्बानी, अब्दुल रसूल सय्याफ, मोहम्मद मोहकी, करीम खलीली जैसे नेता इसमें बताया जा रहा है कि इस बातचीत में इस्लामाबाद में इन समूहों के लिए राजनीतिक कार्यालय खोलने और टीटीपी के खिलाफ तालिबान के साथ मिलकर काम करने की संभावना पर भी चर्चा हुई। तालिबान के विरोध वाले गठबंधन बनाने की बात कही और कहा गया कि ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, तुर्की में अफगान नेता रहते हैं। साल 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद कई अफगान नेता तुर्की में शरण लिए हुए हैं। तुर्की अफगान संघर्ष में तो पड़ा नहीं, वो तटस्थ रहा। तुर्की में निर्वासित अफगान नेताओं के साथ जुड़कर आईएसआई अफगानिस्तान के घरेलू राजनीतिक घटनाक्रमों पर अपना प्रभाव डालना चाहता है। पाकिस्तान के सामने खास तौर से टीटीपी की चुनौती है और टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है, जिस संबंधों को और खराब कर दिया है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है पीएम मोदी पहुंच चुके हैं फ्रांस भारत का बहुत ही बढ़िया वाला मित्र रहा है। भारत के प्रधानमंत्री 3 दिन की यात्रा पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात भी हुई। भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस के बाद सीधे अमेरिका के लिए रवाना होंगे। अमेरिका में पीएम मोदी पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनके दूसरे कार्यकाल में मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी मैक्रोन के साथ एआई एक्शन समिट में साथ में अध्यक्षता भी करेंगे। पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में रणनीतिक भागीदारी को लेकर भी कई सारी चर्चा होने वाली है। कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में डिफेंस के समझौते हो सकते हैं, एआई के लिए गंभीर बातचीत हो सकती है। पीएम मोदी नौसेना के लिए 26 राफेल एम फाइटर जेट को मंजूरी दे सकते हैं। 7 अरब यूरो की ये डील है। भारत और फ्रांस के बीच में पिछले कुछ दशकों में जिस तरीके से दोस्ती मजबूत हुई है ना, उससे फ्रांस को दूसरा रूस कहा जाता है। भारत और फ्रांस के बीच में दोस्ती न केवल कूटनीतिक मोर्चे पर मजबूत हुई है, बल्कि रक्षा के क्षेत्र में भी ये काफी मजबूत हुई है। भारत ने पहले एयरफोर्स के लिए राफेल जेट खरीदे थे
थे, अब नेवी के लिए भी अरबों डॉलर की डील होने जा रही है। इस राफेल एम फाइटर जेट को INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। वहीं माना जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच परमाणु ऊर्जा को लेकर भी डील हो सकती है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का भी ऐलान हो सकता है। और इसके अलावे फ्रांस ने पुराने समय में भी भारत की बहुत मदद करी है। तालिबान के शासन में आने से पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद भारतीयों को चीन की मदद से वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रयास किया। ये फ्रांस ही था जिसने चीन और पाकिस्तान की इस पूरी चाल को फेल कर दिया। 1998 में फ्रांस ही वह देश था जिसने भारत को पृथ्वी परमाणु मिसाइल के लिए इनर्सल नेविगेशन सिस्टम मुहैया कराया था। वह भी तब परमाणु परीक्षणों की वजह से भारत के खिलाफ कई प्रतिबंध लगे हुए थे। फ्रांस भारत के साथ मिलकर फाइटर जेट का इंजन भी बनाना चाहता है। भारत भी चाहता है कि रूस पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जाए। अब यहाँ जो AI समिट हो रहा है, ये समिट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। PM मोदी यहाँ पर पहुंचे। इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से PM मोदी का स्वागत हुआ। बहुत सारी तस्वीरें भी निकल कर आई। इस AI समिट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री भी पहुंचे हुए हैं और अजीत डोभाल भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ ये जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग के बाद माना जा रहा है कि दोनों देश कुछ बड़े ऐलान भी करने वाले हैं। जस्टिन ट्रूडो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन एक वीडियो देखिए, जिस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है अमेरिका के उपराष्ट्रपति, ये जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर इन्हें रिसीव करने वाला कोई नहीं था, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। और कहा जा रहा है कि क्या जानबूझकर फ्रांस ने ये पंगे लिए हैं अमेरिका से। यहाँ पर फ्रांस ने ये ऐलान किया कि जो हमारी डील है वो डील करीब 100 यूरो की है। अगर हम अपने मार्केट साइज को देखें, उस मार्केट साइज के हिसाब से जो डील है काफी बड़ी डील है, हम भी बराबर हैं। तो यहाँ पर अब JD वेंस को क्या जानबूझकर इग्नोर किया गया या फिर ये सब कुछ अनजाने में हुआ, इसको लेकर तो कुछ भी बात अभी निकल कर सामने नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है कि ये चीजें ऐसी नहीं होती है, ये जो प्रोटोकॉल होते हैं ऐसे नहीं होते हैं। ऐसे में मैक्रोन के खिलाफ ट्रंप का कुछ न कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। PM मोदी जब यहाँ पहुंचे तो PM मोदी को स्वागत भी मिला। साथ ही साथ PM मोदी यहाँ पर इस समिट के लिए कई सारे लोगों से भी मिले, जिसमें कई सारे CEO भी AI के शामिल हुए थे। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कई बड़ी घोषणाएं भी संभव है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या AI के मुकाबले में फ्रांस अपने आप को खड़ा कर पाएगा या नहीं? और क्या भारत और फ्रांस दोनों को मिलकर इस मामले में काम करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।